हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिल्ली का बिलंगुंडा, जिसके लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। हमने अभी तक पेज नंबर 4 और 5 किया है और हमने पिछले पेज में देखा है कि लेखक का जो नौकर है अमरू, वह बिल्ली को एक बोरे में बांधे हुए उसे भूली भटियारिन में छोड़ने के लिए जाता है। तभी कुछ लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है कि इस जो बोरे को अमरू लिए जा रहा है वो अंदर से हिल रहा था। तो लोगों को शंका हुआ कि इस बोरे के अंदर एक बच्चा है और उन लोगों ने शंका के कारण अमरू को घेर लिया। देखते ही देखते उस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ से हवालात भी सामने ही था। तो एक आदमी तेजी से लपक कर गया और वहाँ पर प्रशासन के लोगों को इकट्ठा कर दिया, जिसमें से एक थानेदार और पुलिस सिपाही वहाँ आ पहुँचते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा है। तो लेखक कह रहे हैं उसके बाद तो क्या घटना घटती है उसको हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। लेखक कह रहे हैं लोग इसकी पिटाई करेंगे। फिर उस भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। जब उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि पहले लोग इसकी मरम्मत करेंगे, पिटाई करेंगे, तो उस भीड़ में से दसियों का अर्थ होता है, एक शब्द है यहाँ पर दसियों का अर्थ होता है 10 व्यक्तियों ने सुंदर बात का समर्थन किया, उसकी सहमति दी और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी, यानी कि बहुत खलबली थी इस बात की। किस बात की? बच्चे पकड़ने की। इस बात की पूरी खलबली थी, सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूली बच्चों को बहुत ही सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी, यानी इस पर बहुत ही लोगों का इंटरेस्ट जग गया था कि क्या हो रहा है शहर में। आश्चर्य इस बात की नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। लेखक कह रहे हैं कि इस बात पर आश्चर्य नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू नहीं कर दी। लेखक कह रहे हैं इस बात का मुझे आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने उस पर संदेह क्यों किया उनको, बल्कि आश्चर्य इस बात का था कि भीड़ में इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था, फिर भी अभी तक उन्होंने अमरू की पिटाई शुरू नहीं की थी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। वातावरण में यानी माहौल में जहाँ अमरू पकड़ा गया था, लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, वहाँ इतनी खलबली थी, तनाव था, टेंशन था, उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो फिर आगे कह रहे हैं अगर थानेदार और पुलिस सिपाही वहाँ ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। एक यहाँ पर मुहावरा है, टूट पड़ना, टूट पड़ा। यहाँ पर टूट पड़ने का अर्थ होता है उस पर आक्रमण कर देना, उस पर सभी की भीड़ को मतलब अपना गुस्सा निकालना, आक्रमण करना। तो लेखक कह रहे हैं शायद वहाँ पर थानेदार पुलिसकर्मी अगर नहीं होते तो अभी तक अमरू की पिटाई शुरू हो गई होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली। कलाई यानी हाथ का एक हिस्सा होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि एक थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? थानेदार ने अमरू से प्रश्न उत्तर शुरू किए और उनका पहला प्रश्न जो था कि बता, ये बच्चा कहाँ से तूने उठाया और इसे कहाँ ले जा रहा है? बता कहाँ है तेरे और साथी? और दूसरा प्रश्न उससे कौन सा किया गया कि बता तेरे और भी साथी कहाँ हैं?
आज सबका सुराग लगाकर ही रहूँगा। सुराग यानी क्लू, सबके बारे में जानकारी लगा के रहूँगा। अमरू अब तक तो दिल ही दिल में हंस रहा था। ये जो पिछले जितनी घटनाएं घटी, उस समय अमरू नौकर मन ही मन में मुस्कुराए जा रहा था। उसे इस बात का डर भय नहीं था। किंतु फिर क्या हुआ, दिल ही दिल में हंसे जा रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। लेकिन थानेदार ने जैसे उससे सवाल जवाब किया, वो अब इस बात से घबराने लगा। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला। दबी आवाज़ में यानी कि धीरे आवाज़ में वो किससे बोला, तो थानेदार से। सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। रोटी चौका यानी किचन का काम करता हूँ, खाना पकाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला। जो व्यक्ति थानेदार को बुलाया था, उसने गुस्से में आकर बोला। क्या बोला? क्यों बकता है बे? उन्होंने गुस्से में आके एक व्यक्ति ने अमरू को कहा कि क्यों बकता है, यानी क्यों बकवास कर रहा है। और उसे संबोधन में क्या कहा? बे। दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा। और वो व्यक्ति बोला कि दरोगा जी ये अपना जुर्म ऐसे कबूल नहीं करेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। 2-4 बेत रसीद कीजिए। बेत का अर्थ होता है जो थानेदार के पास, जो सिपाही के पास एक डंडा होता है, उसे एक मजबूत एक डंडा होता है, उसे बेत कहते हैं। तो उसे कहते रसीद कीजिए। रसीद करने का अर्थ यहाँ पर होता है उसे दीजिए, उसको लगाइए, तब जाके यह अपनी जुर्म कबूल करेगा। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथों में ले ली। बगल में यानी कि उन्होंने अपने रखा था, साइड में अपने बॉडी में रखा था, और उससे अपने हाथों में निकाल के रखा। उस डंडे को रखी ली कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। ये सब देखते ही अमरू ने नम्रतापूर्वक यानी कि बहुत ही नम्र भाव से, पूरे शालीनता के साथ वह झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये देख तो ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। उसने कहा पहले आप देख लीजिए, और अगर हुक्म आप आदेश करें, आप ऑर्डर करें, तो मैं आपके साथ थाने जाने को भी तैयार हूँ। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे। फिर इस बात पर थानेदार के जो थे वो राजी हो गए, यानी इस बात के लिए तैयार हो गए। पर भीड़ कब मानने वाली थी? थानेदार इस बात के लिए तैयार हो गए कि चलो तुम्हारी जो भी बातचीत होगी, चलो पहले वहाँ जाएंगे और देखेंगे थाने में जाके। लेकिन जो भीड़ थी इस बात को नहीं मान रही थी। लोग चिल्ला उठे, सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं यानी कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। गवाह है यानी कि इसके हम चश्मदीद गवाह हैं, हम साक्षी हैं इसके। तो किस बात के लिए? तो उसने कहा तो उन्होंने सबने कहा हम इसके बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए। भीड़ के आक्रोश को देख के, उनकी बातों को देख के थानेदार जो थे वो डर गए। उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था, और जो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग थे उनकी नीयत पर वहाँ भीड़ के व्यक्तियों को शक हो रहा था। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुंडा, यहाँ पर एक शब्द है बिलंगुंडा। बिलंगुंडा, यहाँ पे एक शब्द आया है बिल्ली का बिलंगुंडा। पहले मैं आपको बताती हूँ बिलंगुंडा का अर्थ क्या होता है। बिलंगुंडा एक विशेषण वर्ड है जो कि बिल्ली की विशेषता है, उछल कूद करना। तो बिल्ली की क्या बिलगुंडा है, उसको
उछल कूद करना, छलांगे मारता हुआ वो एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। अमरू ने जैसे बोरी को नीचे रखा, उसका मुंह खोला, बिल्ली का बिलंगुंडा, बिल्ली की विशेषता, छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। लोग देखते ही रह गए। थानेदार की इस समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करे। थानेदार को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा, जहाँ पर वो खड़ा था उधर सामने ही थाने था। वो थाने की तरफ मुड़ा, कोतवाल की तरफ मुड़ा और फिर हवालात की तरफ। फिर क्या किया वह, और एक तांगे वाले की पीठ पर, तांगा वाला, यहाँ पे एक शब्द है तांगे वाला, यानी जो कि घोड़ा गाड़ी चलाता उसे तांगा वाला कहते हैं। उसको क्या किया, तो उसकी पीठ पर बेत मारते हुए, वो जो डंडा उसके हाथ में था उसने किसके पीठ पर मारा, तो तांगे वाले के पीठ पर मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते पर तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप यानी कि अपने गुस्से को निकालने का यत्न किया यानी कि प्रयास किया, और करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। इस तरह हमने कहानी को पढ़ा और यह एक हास्य रूप हुआ। लोग जैसे वो बोरी खोला, लोगों ने देखा वहाँ बिल्ली है, लोगों को समझ में नहीं आने लगा। इतना गंभीर मुद्दा, इतना गंभीर वातावरण देखते ही देखते हंसी और मजाक में बदल गया और लोगों को, वहाँ पे उपस्थित पुलिसकर्मियों को भी नहीं समझ में आने लगा कि अब वह क्या करे। तो जो थानेदार थे उन्होंने अपने गुस्से को कैसे निकाला, तो एक तांगे वाले के पीठ में अपनी बेत को मारते हुए, और लोग फिर वहाँ से सब चले गए और अमरू हंसता हुआ वापस आ रहा था। तो हमने इस पाठ के माध्यम से देखा कि हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है कि किसी भी बात के जड़ तक जाने से पहले, ज़्यादा उसे बढ़ावा देने से पहले उसकी हकीकत को जानना चाहिए। गलतफहमी के कारण कभी कभी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हमें किसी भी बात को पहले सोचना समझना, उस पर जांचना चाहिए, तब फिर कुछ करना चाहिए। तो इस कहानी को हम आज ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम अगली कहानी, अगले लेसन की बात करेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।